हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो किसके साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष श्रमिक होता है। तो इसका यह आंसर होगा कि विकास सापेक्ष श्रमिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया था। तो बाल केंद्रित शिक्षा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जॉन डीवी नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? एक स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार जैसा व्यवहार करना चाहिए, या इस प्रकार के बच्चे के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने चाहिए, या ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो हमें इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। हम यह नहीं देख सकते कि वह एकल अभिभावक वाला बच्चा है या कैसा बच्चा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना क्या है इनमें से? तो यह है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिमाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। यह इसका सही आंसर होगा, यह इसकी आलोचना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से सबसे कम होने की संभावना किसकी है। तो किसकी है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रमेय करते हैं। यह कथन चॉम्स्की ने दिया था, तो यह कथन सही है। और भाषा विचारों पर दो विभिन्न गतिविधियां हैं, यह भी वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था, तो यह सही है। और भाषा विचार पर आधारित होती है, यह पियाजे के द्वारा दिया गया था, तो यह भी सही है। यह गलत है कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, यह बीएफ स्किनर ने नहीं दिया था, इसका इसलिए यह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है? जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, या जेंडर भूमिका नैदानिक। तो इसका सही आंसर होगा कि जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि के अतिरिक्त मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्या छोड़ने के अतिरिक्त निम्न में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें से किसको एक आंसर गलत दे रखा है, वह कौन सा है, हमें छांटना है। तो पहला है कि शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर पाने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषयों पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों की लगातार परीक्षा रहना। तो यह गलत है कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों की लगातार परीक्षा लेना, यह कोई सही नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि बावर्ची खाना बनाते समय खाने को चीखता है, तो वह रिक्त स्थान के समान होता है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या अपने आप सीखना। तो इसका सही आंसर है कि वह सीखने के रूप में आकलन कर रहा है। अंतःपरक अनुदेशन है, तो अंतःपरक अनुदेशन क्या है? तो यह है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समूहीकरण की विभिन्न रूपों का प्रयोग करना ही अंतःपरक अनुदेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो रिक्त स्थान होती है और वे जल्दी सीखते हैं, तो बच्चे कैसी गतिविधियों मतलब बच्चे जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है उन गतिविधियों को जल्दी सीखते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्राथमिक अनुकरण, सेकेंडरी अनुकरण, सामान्य अनुकरण, या सामाजिक अधिगम। तो इसका सही आंसर होगा कि इसे सामाजिक अधिगम कहते हैं, क्योंकि वह फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि यदि विद्यार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य तथा समय सारणी के अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो एक को छोड़कर सभी तकनीकें, मतलब किसको छोड़कर? प्रश्न पत्र की संरचना के परिचित करना, समर्थक प्राप्त करना, विशिष्टता पर बल देना या परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। तो यह इसका सही आंसर होगा कि यह गलत है। परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचने से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसको छोड़कर सभी परीक्षा के कारण जो चिंताएं होती है उनको दूर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी रिक्त स्थान की पदानुक्रमिक अवस्था है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसमें है? तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्य की पदानुक्रमिक अवस्था दी है। अगला क्वेश्चन है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए उल्लंघन में था कि कैप्टन विक्रम बन्ना अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, तो संभवतः उन्हें था। तो उन्हें क्या था? तो उन्हें यह था कि नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा या अपने आप परिवार के नाम की खातिर प्राप्त। मतलब इसका सही आंसर होगा कि उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति, मतलब उन्हें अपने आप किसी चीज को हम करते हैं ना, आत्मसिद्धि की प्राप्ति मतलब उन्हें कोशिश करने, देश की रक्षा के लिए कोशिश करने के लिए आत्मसिद्धि मतलब स्वयं की इच्छा की संभावना से यह होता है। इसलिए वह स्वयं की इच्छा के कारण वह देश की सेवा के लिए उसमें शामिल होते हैं और उसमें मारे गए हैं, तो वह उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति होती है। रिक्त स्थान के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जाता है, तो किसको छोड़कर? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त, छात्रों की सफलता की परस्पर तुलना करने से, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री करने से, तो यह इसका पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिलान उचित है? किसका मिलान उचित है? तो यहाँ पर दे नहीं रखा है कि किसका मिलान उचित है। रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों की प्रभावी रूप से प्रतिबिंबित करना, या हर उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिताओं पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका यह आंसर सही होगा कि इसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संकेत करते हैं कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजन है। इसमें समायोजन नहीं बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण में सम्मिलित है संस्कृत, संचरण और क्या होते हैं? विद्रोह को निरुत्साहित करना, व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करना, बच्चों को लेबों में समायोजित करना, या संवेगात्मक समर्थक उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर होगा कि व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करना। अगला क्वेश्चन है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रियाओं और बुद्धि द्वारा किए जा सकने वाले विविध रूपों में शामिल होते हैं, वह क्या है? स्परमैन का जे कारक है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है, या थर्स्टर का प्राथमिक मानसिक योग्यता है। तो यह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो मापन मतलब हम कोई मापन का अर्थ होता है कि हम किसी चीज को मापने का ही यहाँ मतलब नहीं बताया गया है। मतलब हम किसी पाठ्य चर्चा दे रखी है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा कि उसमें सबसे ज्यादा विश्वसनीयता होना चाहिए। थर्स्ट और लिंकन निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व? तो यह अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है कि उत्सुकता परीक्षण निम्न में से कौन सा घटन है। तो उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि या बुद्धि। तो यह सृजनात्मकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से प्रतिबंधित नहीं है। तो सृजनात्मकता से कौन सा प्रतिबंधित नहीं है। मौलिकता है, प्रवाह है, उपयोगिता है। यहाँ पर मितव्ययिता यह सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सही है। तो बौद्धिक आयु व्युत्क्रमित संबंधित, कालानुक्रमित आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कल्याण से संबंधित, कालानुक्रमित आयु से व्युत्क्रमित संबंधित या बौद्धिक या कालानुक्रमिक दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड वाला कि कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि 16 BF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो इसका प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का सरल मोजर मॉडल किसने दिया था। तो यह केटल के द्वारा दिया गया था। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के उत्तम स्थान है। तो बच्चे का संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है। खेल का मैदान, सभा सागर, घर या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारण स्मृति से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान है, धारण है, पुनः स्मरण है, अनुभूति। यहाँ पर अनुभूति स्मृति से संबंधित नहीं होगा। इस प्रकार बच्चों आज हमने बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो वर्ग 2 व वर्ग 3 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी हो तो वो भी देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।